श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर चिरांश अग्रवाल और पुनः प्रसारण होता है श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर। आप हनुमत भक्ति दर्शन चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, ज्वाइन करें। देखिए, आज मैं युवा पीढ़ी को श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2, ये है श्रीमद् भगवद गीता, ये रहा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के दूसरे श्लोक का भावार्थ, एक एक शब्द की सर्जरी, जो 4 साल से लेकर के और 21 साल तक है और समझना चाहते हैं कि अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो बिल्कुल आधुनिक भाषा में आज मैं आपको बताता हूं। और उसके लिए, समझने के लिए आपको अर्जुन बनना पड़ता है। सबसे पहले आप नोट करें, कापी किताब ले लीजिए, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, आप पहले अर्जुन बनिए। ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी, ऐसा समझिए कि मैं अर्जुन हूं और ये श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। अब होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण उस किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 2 दूसरा श्लोक, सर्जरी करेंगे आज पूरी। अर्जुन, तेरे मन में ये गंदगी आई कहां से, ये बता मेरे को। पहले तो तू ऐसा था नहीं और ऐसा तू वैसे भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद तेरे डीएनए में ही किंकर्तव्य विमूढ़ता भरी हुई है। जैसे तेरे धर्मपिता देवराज इंद्र के मन में हमेशा किंकर्तव्य विमूढ़ता भरी रहती है, वो शायद ट्रांसफर होकर तेरे में आ गई है। कैसे आ गई है मैं बताता हूं तेरे को। यानी कि मैं अर्जुन हूं, आप मुझे अर्जुन मानिए, और भगवान श्री कृष्ण, ये श्रीमद् भगवद गीता मेरे सामने है। अध्याय 2 दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां श्लोक, सबको एक साथ आज इनकी चीड़फाड़ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण उससे कह रहे हैं, अर्जुन से, यानी मुझे कह रहे हैं, अर्जुन, जब तू द्वारकाधीश आया, तूने मेरी बहन को पसंद किया। मेरे बड़े भैया बलदाऊ ने उनका रिश्ता दुर्योधन से तय कर दिया। वहां तू किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और मेरी तरफ देखने लगा कि मैं क्या करूं। और सुन, तू किंग कर्तव्य विमूढ़ कैसे है। तेरे बड़े भाई युधिष्ठिर और तुम पांचों पांडव जब अज्ञातवास से निकल करके वनों में रहने के लिए गए, और जब तुम्हारे प्रकट होने का समय आया और बुआ कुंती ने मुझे संदेश भिजवाया कि क्या मैं इन्हें द्रौपदी के स्वयंवर में भेज दूं, तो मैंने हाँ कहलवाई। तुम द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुए। सारे जितने भी पूरे विश्व के राजा महाराजा वहां उपस्थित थे, आप लोग भी वहां ब्राह्मण के वेश में उपस्थित हुए। सबने अपने अपने पौरुष का प्रदर्शन किया। वहां कर्ण भी उपस्थित था। कर्ण यद्यपि यह काम कर सकता था, किंतु महाराजा द्रुपद यह नहीं चाहते थे। अतः द्रौपदी ने मेरी ओर देखकर, मेरे इशारे को समझकर कर्ण को धनुष पर बाण चलाने से मना कर दिया। वहां भी तुम किम कर्तव्य विमूढ़ रहे, तुम मेरी तरफ देखते रहे कि मैं क्या करूं। वहां भी तुमने अपने आप से कोई निर्णय नहीं लिया। और सुनो, अब तुम आए वहां पर वापस, है ना, पांचाली से आपका विवाह हो गया। आपने बाहर गेट पर आकर के बुआ कुंती को ये कहा कि देखो माँ, आज हम भिक्षा में क्या लेके आए हैं। तुम्हारी माता श्री ने, यानी कि बुआ जी ने मेरी, आपको कह दिया कि पांचों भाई बांट लो। वहां भी तुम किम कर्तव्य विमूढ़ होकर देखते रहे। अरे, विवाह करके तुम द्रौपदी को साथ लेकर आए और पांचों भाई बांट लो। अब बाहर जब आकर बुआ कुंती ने देखा, कह रही है तो बड़ा बड़ा वो हो गया है ना, तुमने वो पांचों भाइयों ने बांट ली। बाबा गजब है तुम्हारे यार किंग कर्तव्य विमूढ़ता के। और सुनो, तुम्हारे तो डीएनए में किंग कर्तव्य विमूढ़ता है। तुम सारे काम करने के बाद, मेरे मना करने के बावजूद, इंद्रप्रस्थ का इतना अच्छा सुख साधन भोग रहे थे। तुम्हारे चाचा विदुर आए धृतराष्ट्र का संदेश लेकर कि महाराज आपका स्वागत करेंगे और आपको चौसर के लिए आमंत्रित किया गया है। तुम वहां चौसर खेलने के लिए पहुंच गए अपने पांचों भाइयों के और अपने युधिष्ठिर के साथ, और द्रौपदी को भी लेकर के, और चौसर का खेल शुरू हो गया। और तुम्हारे धर्मराज, कहते हो तुम तो भाई अपने बड़े भाई को, युधिष्ठिर ने तुम्हारे सबसे छोटे और सबसे प्यारे भाई सबसे पहले नकुल को दांव पर लगा दिया चौसर के खेल में। मां तुम किम करते हुए विमूढ़ होकर रह गए।
फिर उन्होंने सहदेव को लगा दिया, तब भी तुम किंग करते हुए विमूढ़ थे। फिर भीम को लगा दिया, तब भी तुम किंग करते हुए विमूढ़ थे। तुम्हें लगा दिया, तब भी तुम थे। तुम्हारी पत्नी को लगा दिया जब सब कुछ हारने के बाद, यार तब भी तुम किंग करते हुए विमूढ़ थे। यार अर्जुन, ये तो बता दो, तुम्हारे मन में जो गंदगी भरी हुई है इसकी सफाई होगी कैसे? तुम किस जगह पर किंग करते हुए विमूढ़ नहीं थे? मुझे ये बताओ कि अर्जुन, ये जो तुम्हारे मन में जो अब यहाँ युद्ध के मैदान में खड़े होकर के अभी तुमने शंखनाद किया, और शंखनाद करने के बाद तुम मुझे कह रहे हो कि मैं युद्ध करने में असमर्थ हूं। ये कौन सी बात है भाई? ये कौन सी बात है? और तुम किन के लिए शोक कर रहे हो? आइए जरा तीसरे श्लोक की चीड़फाड़ करते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता से बता रहा हूं मैं आपको, आज की भाषा में बिल्कुल क्लियर। ने कहा, तुम कह रहे हो कि ये जो सामने मेरे युद्ध भूमि में खड़े हैं, ये पितामह भीष्म, ये गुरु द्रोण, ये गुरु कृपाचार्य, ये अश्वत्थामा, ये कर्ण, ये विकर्ण, ये जो सब हैं ये सारे मेरे बंधु बांधव हैं। अरे अर्जुन, यहाँ तुम्हें किंग करते हुए विमूढ़ता होने की आवश्यकता क्या है? ये जिसे तुम सामने देख रहे हो खड़े होकर के आज यहाँ पर युद्ध भूमि में, और मुझे बता रहे हो है ना कि ये मेरे पर पितामह भीष्म पितामह हैं। अरे ये भीष्म पितामह होंगे तुम्हारे पर पितामह, ये धर्म धुरंधर होने के बाद भी महाविधर्मी है। क्यों है? अरे इन सबको, ये जो सामने तुम देख रहे हो, इनको सबको मैंने अपने संकल्प में मार दिया है। और क्यों मार दिया है बताता हूं तुम्हें। ये जिसे तुम सामने देख रहे हो भीष्म पितामह को, ये तब कहाँ थे जब तुम्हारा ही बड़ा भाई धृतराष्ट्र का दूसरा सबसे प्यारा पुत्र, भीष्म पितामह का सबसे प्यारा प्रपौत्र दुशासन तुम्हारी पत्नी को रणवास से बालों से घसीट कर राज्यसभा में लेकर आया। तब ये कहाँ था ये भीष्म पितामह तुम्हारा? ये तो नजरें नीचे किया बैठा था। कहाँ था तुम्हारा गुरु द्रोण जिसने तुम्हें शस्त्र विद्या दी? कहाँ था भाई अर्जुन? वो द्रोणाचार्य जिसने तुम्हें शस्त्र विद्या से निपुण किया, वो भी नजरें नीचे करके बैठा था। कहाँ है तुम्हारे कुल गुरु कृपाचार्य जिसे तुम कह रहे हो मेरा गुरु, इसने तुम्हें शास्त्र सिखाए, नजरें नीचे किया बैठा था? कहाँ था ये? कहाँ था ये कर्ण, ये जो अपने आप को दानवीर कहता है कि सुबह उठ के सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दूंगा और उसके बाद दान करूंगा, और वहां पर भरी सभा में ये क्या कह रहा है कि देवी द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी है, तो वैश्या हुई 2 की और हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे तब तुम किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं थे तो क्या थे? तब तुमने वहां क्या किया? आज तुम्हारे मन में जो गंदगी भर गई है इन्हें देख करके कि इन्हें मारूं ना मारूं, हम नहीं जानते। अरे ये बोलो कि मैं नहीं जानता, हम मत बोलो, मुझे मत लगाओ उसमें। मैं तुम्हारे जो सामने खड़ा हूं ना, तुम्हारे जैसा नहीं हूं, तुम इनके जैसे हो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं बेटे। अब तो भैया अर्जुन के जो ये करारे करारे जो तमाचे लगे ना, जब भगवान श्री कृष्ण ने जो जड़े, तब क्या बोला वो? फिर भी उसकी समझ में नहीं आ रहा। फिर भी वो देखिए मजेदार बात, 5वां श्लोक क्या कह रहा है भगवान से। ये सुनने के बाद भी वो भगवान को ये कह रहा है कि हे महापुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, ये जो मेरे गुरु हैं और ये जो मेरे महापुरुष हैं जो सामने खड़े हैं, इन्हें मारकर जीने से के बजाय इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। ये सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं, मैं नहीं हूं। मैं अगर इनका वध कर दूं तो जो चीज मैं भोगूंगा, जो प्राप्त करूंगा, वो इनके रक्त से सनी हुई होगी, उसमें इनका रक्त लगा हुआ होगा। और भगवान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहे, और भगवान फिर उसे कह रहे, इसी अध्याय 2 पर ही है, यार तू बातें तो बिल्कुल पंडितों वाली करता है ना, ऐसे जैसे तूने सारे वेद पढ़ रखे और सब कुछ जान रखा, और बातें तू पंडितों वाली करता है, और जो काम कर रहा है वो मूर्खतापूर्ण है, बुद्धि तेरे में शून्य है। ये बिल्कुल ठीक उसी बात है जिस प्रकार आप आज विपक्ष को देख रहे हैं। वो संविधान लेकर हाथ में घूमता रहता है एक लल्ला, है ना, और बुद्धि उसमें कितनी है ये सबको साफ साफ दिखाई दे रही है सबको। ये हाल उस समय युद्ध क्षेत्र मेरे बीचों बीच खड़े अर्जुन का था। तो ये मैं यहाँ से बता रहा हूँ, मैं आपको आधुनिक भाषा में श्रीमद् भगवत गीता बता रहा हूँ किस तरह सीखी जाती है। अर्जुन बनना पड़ता है। फिर उसके बाद भी फिर भी कह रहा है वो, इतनी सुनने के बाद भी अर्जुन फिर कह रहा है भगवान से कि भगवान हम नहीं जानते हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, इनको जीतना या इनके द्वारा जीते जाना। अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो 5 ही बचेंगे।
और ये जो युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, ये सारे हमारे संबंधी हैं, रक्त के संबंधी हैं हमारे, किसी ना किसी से, क्योंकि सारे संबंधी थे भाई वहाँ दोनों साइड, क्योंकि पूरा संसार था। युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट थे, तो किसी ना किसी राजा से या किसी ना किसी महात्मा से, साधु संत से और महापुरुषों से तो उनकी संबंध थे ही थे, रक्त के हों या ना हो, संबंध तो थे ही ना। तो इतना होने के बाद आखिर में अर्जुन बोला, फिर हम 7वें श्लोक पर पहुंच गए हैं, चीरफाड़ करते हैं कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, हे बस कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, पूरी प्रार्थना कर रहा है, मैं तो कायरों की भांति दुर्बल हो गया हूँ, मैं अपना कर्तव्य ही भूल गया हूँ। प्रभु आप सही कह रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं आया जब मैं अपना कर्तव्य ना भूला हूँ और आपकी शरण में ना आया हूँ। अतः अब भी मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें और कृपया करके मुझे वो बताएं जो मेरे लिए करना श्रेष्ठ है। बस ये एक आखिरी बार ये कृपा कर दीजिए कि मुझे ये बता दीजिए कि मेरे लिए फ़िलहाल क्या करना श्रेष्ठ है। तो भैया मन इसी प्रकार चलता है। और मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, 1-2 लाइन की। पूरे श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में 18 विधियों से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तेरे लिए ये करना श्रेष्ठ है। वो बंदा इतना किंकर्तव्य विमूढ़ है कि उसको 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आखिर में आकर भगवान को क्या कहना पड़ा। यार देखिए साहब, आपके लिए कितना जरूरी है। भगवान ने उसे कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का, जिन्हें तू धर्म मानता है, चाहे वो यहाँ प्रकृति के हों और चाहे वो आध्यात्मिक लोग के हों, जिन्हें तू धर्म मानता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, उन सबका परित्याग कर दे। यहाँ अभी खड़े खड़े, मामेकम, मेरी एक, शरणम वज्र, मेरी एक शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा। अभी शरणागत कहा था तूने मुझे। अध्याय 2 के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आपकी शरणागत हो गया, मैं आपकी शरण में हूँ। और अभी 18वां अध्याय पूरा उपदेश सुनने के बाद भी वो किंग कर्तव्य भी मूड है। तो भगवान उसे कह रहे हैं, अरे सारे धर्मों का परित्याग कर पगले, एक मेरी शरण में आ। अहम त्वम, मैं तुझको, अहम मैं, त्वम तुझको, सर्व पापेभ्यो, जिन्हें तू पाप मान रहा है, जो तेरी बुद्धि के अनुसार, तेरे मन के अनुसार पाप हैं, जिन्हें तू पाप मान रहा है, यानी सर्व, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सब प्रकार के, हर प्रकार के, चाहे वो इस धरती पे हो, चाहे बाहर करे हो तूने, चाहे उससे पहले करे हो, चाहे उसके बाद करे हो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे यहीं इसी धरती पर इनसे मुक्त करूंगा। वो स्वर्ग और नरक की बात नहीं कर रहे हैं भगवान कृष्ण, ऐसा मत समझ लेना कि उसने, भगवान उससे कह रहे हैं तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे यहाँ किए गए, इससे पहले किए गए, इसके बाद किए गए सारे पापों से यहीं इसी पृथ्वी पर मोक्ष प्रदान करूंगा। वहां सोचे चिंता मत कर। बताइए, ये हाल है हमारा। तो अर्जुन तो उनका सखा है, और सौभाग्य है अर्जुन का कि उसके सामने श्री कृष्ण उसी रूप में विराजमान है जिस रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ये हमारा परम दुर्भाग्य है कि हमारे पास श्री भगवद गीता है, भगवान श्री कृष्ण अपने इस रूप में उपस्थित नहीं है। लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे पास 24/7/365 भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के रूप में सामने खड़े हैं। आप अर्जुन बन के देखिए, आपको फिर कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप मंदिर में जाके घंटा बजाएं ना बजाएं, आप इस पृथ्वी पर ही मोक्ष के प्राप्ति है। आप महाकुंभ में जाके डुबकी लगाए ना लगाएं, आपने यही डुबकी लगा ली, यही आपका महाकुंभ है। जिस दिन आप अर्जुन बनेंगे और इनको आपने अपने समक्ष खड़ा कर लिया कि भैया मैं अर्जुन हूँ, हे प्रभु ये भगवद गीता है मेरे हाथ में और ये आप खड़े हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, आपका मार्गदर्शन होगा। जय श्री कृष्ण। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हनुमत भक्ति दर्शन चैनल, चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आप देखते रहिए हमारे भाई मित्र राहुल सिंह का हनुमत भक्ति दर्शन चैनल। इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत कीजिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। ऐसे अभी तो मैंने 2 से 7वें श्लोक का ही वर्णन किया है, अभी तो पूरी भगवत गीता में आपको इसी अंदाज में बताऊंगा आगे। जय श्री कृष्ण।